राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच कथित राजनीतिक संबंधों को लेकर निशाना साधा। पार्टी का आरोप है कि बिहार में लंबे समय से बीजेपी और प्रशांत किशोर एक दूसरे को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की रणनीति के तहत काम करते रहे। आरजेडी के प्रवक्ता का दावा है कि 2025 के चुनाव में जनसुराज पार्टी को बीजेपी के लिए एक तरह के प्रॉक्सी विपक्ष के रूप में मैदान में उतारा गया था। आरजेडी प्रवक्ता एजाज ने यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाला देते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड में प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के पीछे अमित शाह की भूमिका की बात खुद नीतीश कुमार बता चुके हैं। यानी नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच क्या रिश्ता रहा और किस तरीके की रणनीतिक चाल चली जा रही है। एजाज अहमद ने कहा कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच संबंधों को समझने के लिए नीतीश कुमार के पुराने बयान को देखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार ने पहले कहा था कि प्रशांत किशोर को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फैसला अमित शाह के कहने पर हुआ था। बता दें कि प्रशांत किशोर 2018 में जेडीयू में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। बाद में उनका नीतीश कुमार और जेडीयू से राजनीतिक मतभेद हुआ और वह पार्टी से अलग हो गए। 2025 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जनसुराज को विपक्ष के तौर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एजाज अहमद का कहना है कि चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच कथित अंदरूनी समझौते की बात भी सामने आई। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2026 के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में खुद चुनाव लड़कर अपनी राजनीति में बदलाव किया। उन्होंने 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ सीधे मुकाबले का रास्ता चुना। लेकिन आरजेडी का दावा है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच का राजनीतिक समीकरण अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। जी हां, एजाज अहमद ने कहा कि बिहार की जनता बीजेपी और प्रशांत के बीच कथित राजनीतिक खेल को समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब बीजेपी अपनी छवि बचाने के लिए प्रशांत किशोर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि बांकीपुर बीजेपी का लंबे समय से मजबूत गढ़ रहा और यह चुनाव प्रशांत किशोर का पहला प्रत्यक्ष चुनावी मुकाबला भी है। आरजेडी नेता ने दावा किया कि उस चुनाव को लेकर भी बीजेपी निशाना साध रहे हैं। बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम 3 अगस्त को आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे बांकीपुर की जनता भी ये कह रही है कि ये लड़ाई प्रशांत, बीजेपी और महागठबंधन के प्रत्याशी के बीच दिखी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी से तो कोई नजर उतना आया ही नहीं। यानी नीतीश कुमार खुलकर प्रचार भी नहीं किए, यानी नीतीश नहीं किए तो निशांत भी नहीं दिखे। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी के खेल को नीतीश समझ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर को बिहार में एक्टिव करने की रणनीति बीजेपी की है? क्या ये बात नीतीश कुमार जानते हैं? शायद यही वजह है कि नीतीश ने एक भी रैली नहीं करी अपने एनडीए साथी के समर्थन के लिए और बीजेपी अकेले रही मैदान में। और अगर कल को बीजेपी जीत भी जाती है तो यही संदेश जाएगा कि बीजेपी बिना नीतीश के जीत गई, जबकि मुख्यमंत्री बिहार में इस समय बीजेपी का ही है सम्राट चौधरी। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा।